हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस मकर संक्रांति पर मकर राशि में कई महत्वपूर्ण ग्रह एक साथ गोचर करेंगे। इस दिन सूर्य, शनि, गुरु, बुध और चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, जो एक शुभ योग का निर्माण करते हैं। इसलिए इस दिन किया गया दान और स्नान जीवन में बहुत ही पुण्य फल प्रदान करता है और सुख समृद्धि लाता है। इस वर्ष मकर संक्रांति पर सूर्य, शनि, गुरु, बुध और चंद्रमा मकर राशि में होंगे। इस तिथि को मकर संक्रांति के लिए बेहद शुभ फलदायी माना गया है। हमारी ज्योतिष गणना के अनुसार इस वर्ष 14 जनवरी को दिन में 2:37 से प्रारंभ हो रहा है, जिससे मकर संक्रांति व खिचड़ी का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन से ही मकर राशि में सूर्य देव का प्रवेश हो जाएगा। उसके बाद गुरुजी ने मकर संक्रांति पर प्रकाश डालते हुए बोले कि प्रतिवर्ष जब सूर्य देव हेमंत ऋतुकालीन के पौष मास में उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो सूर्य देव के इस संक्रांति को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है एवं इसी दिन मकर संक्रांति का त्योहार भी मनाया जाता है। हमारे पुराणों के अनुसार मकर संक्रांति का दिन देवताओं का व दैत्यों का रात्रि बताया गया है। इस दिन सभी व्यक्ति को गंगा स्नान व पूजन पाठ करना चाहिए, क्योंकि पुराणों में वर्णन आया है कि इस दिन का किया हुआ पूजन पाठ व दान हमें 100 गुना होकर वापस लौटता है। इस दिन जो भी व्यक्ति घी एवं कंबल का दान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाभारत काल में भीष्म पितामह जी ने अपना शरीर त्यागने का दिन मकर संक्रांति का ही दिन तय किया था। इसी दिन ही पतित पावन माँ गंगा जी ने भी भागीरथ जी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई जाकर सागर में मिली थी। फिर से उन्होंने कहा कि इस दिन क्यों तिल दान किया जाता है। इसका वर्णन हमारे श्रीमद् भागवत एवं देवी पुराण में आया है, जो कि इस प्रकार है। शनिदेव का अपने पिता सूर्यदेव से वैर भाव था, क्योंकि सूर्यदेव ने उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते हुए देख लिया था। इसी बात से नाराज होकर सूर्यदेव ने संज्ञा और उसके पुत्र शनिदेव को अपने से अलग कर दिया था। इसी वजह से शनिदेव और उनकी माता छाया जी ने सूर्यदेव को कष्ट रोगी होने का शाप दे दिया था। इसके बाद यमराज जी ने अपने पिता सूर्यदेव को कुष्ठ रोगी से पीड़ित देखकर काफी दुखी हुए। फिर यमराज जी ने अपने पिता सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से मुक्ति होने के लिए तपस्या किए, लेकिन सूर्यदेव ने क्रोधित होकर शनिदेव जी की राशि व घर कुंभ को जलाकर भस्म कर दिया। इस वजह से शनिदेव और उनकी माता छाया जी को कष्ट होने लगा। तब यमराज जी ने अपनी सौतेली माँ और भाई शनिदेव को कष्ट में देखकर उनके कल्याण की कामना के लिए पिता सूर्यदेव को समझाया। तब जाकर सूर्यदेव प्रसन्न होकर शनिदेव जी की राशि व घर कुंभ में पहुंचे, लेकिन शनिदेव का घर जल जाने के कारण काला तिल के अलावा उनके पास कुछ और नहीं था। इसी वजह से शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव को काला तिल से ही पूजन किया। उस पूजन से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने अपने पुत्र शनिदेव को आशीर्वाद दिया कि आज से शनि का दूसरा घर मकर राशि होगा। वह मकर राशि में मेरे आने पर घर धान्य से भर जाएगा। इसी वजह से शनिदेव को काला तिल सबसे प्रिय है, क्योंकि उसी काला तिल की वजह से उन्हें संपूर्ण वैभव प्राप्त हुआ था। वह उनके पिता सूर्यदेव काला तिल के पूजन से प्रसन्न हुए थे एवं इसी कारण वश मकर संक्रांति के दिन काला तिल से भगवान सूर्यदेव व उनके पुत्र शनि देव का पूजन करने से प्रचलन प्रारंभ हुआ था। वह मकर संक्रांति एवं खिचड़ी के दिन काला तिल का दान करने का भी प्रचलित नियम है। इस दिन सूर्य देव के साथ इन सब ग्रहों का पूजन करें। सूर्य देव के साथ नव ग्रहों का विधि विधान से पूजा करने पर व्यक्ति को मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन अगर दान किया जाए तो इसका महत्व बेहद विशेष होता है। इस दिन व्यक्ति को अपने सामर्थ्य अनुसार दान देना चाहिए, साथ ही पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। इस दिन खिचड़ी का दान देना विशेष फलदायी माना जाता है। साथ ही गुड़, तिल, रेवड़ी, गज्जक आदि का प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। जब तक सूर्य पूर्व से दक्षिण की ओर चलता है, इस दौरान सूर्य की किरणों को अब अशुभ माना जाता है। लेकिन जब सूर्य पूर्व से उत्तर की ओर गमन करने लगता है, तब उसकी किरणें शुभता, सेहत और शांति को बढ़ाती हैं। जो आध्यात्मिक क्रियाओं से जुड़े हैं उन्हें शांति और सिद्धि प्राप्त होती है। अगर सरल शब्दों में कहा जाए
तो पूर्व के कड़वे अनुभवों को भूलकर मनुष्य आगे की ओर बढ़ता है।